एक तरफ नेतन्याहू की दिक्कतें बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, फिलिस्तीन पर न केवल मुस्लिम देश प्यार लुटा रहे हैं बल्कि खजाना भी लुटा दिया। जी हां, फिलिस्तीन की लॉटरी लगी है। लॉटरी शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं बताऊंगा आपको, क्योंकि एक तरफ हालात फिलिस्तीन के अंदर क्या बनाए गए और खास तौर पर नेतन्याहू की चाल या यूं कहा जाए इजराइल की चाल यह थी कि कहीं से भी फिलिस्तीन को एक कौड़ी तक ना मिल पाए, जिससे वो अपने आप ही लंबे अरसे तक खुद को पैरों पर खड़ा करने के लिए जद्दोजहद करता रहे। तब तक नेतन्याहू की सत्ता चली जाएगी, साल 10 साल 20 साल 30 साल बाद फिर एक नया युद्ध शुरू होगा और फिर वैसे ही हालात बनाए जाएंगे। यह पूरी कोशिश थी, लेकिन इस पर पानी फिर गया है, खजाना खुल गया है। एक मुस्लिम देश ने दिल खोलकर फिलिस्तीन को इतनी मदद कर दी है कि अगले 1 से 1.5 साल के भीतर वैसा ही गजा नजर आएगा जैसे पहले नजर आता था। खबर यही नहीं है, खबर यह भी है कि अपने पैसे का इस्तेमाल कहां कर रहा है इजराइल, वो आज आपको दिखाऊंगा। उसकी एक और करतूत खुली, दूसरे देशों में कैसे अपने लड़ाकों को खड़ा किया जा रहा है। वही नहीं, इसके अलावा चोरी करते हुए पकड़े गए इजराइल के लोग कहां, जिससे बहुत थू थू हो रही है, भयंकर, वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले यह खबर आई जनरल मिलर की, सऊदी अरब ने बढ़ाया मदद का हाथ, फिलिस्तीन को दिए $90 मिलियन, $90 मिलियन दिए गए। सऊदी अरब को लेकर यह वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा जब गजा से पहला हमला हमास ने इजराइल पर किया था और इजराइल ने जब हमास पर हमला करना शुरू किया अमेरिका की मदद से, तब अमेरिका के इस कदम का विरोध नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि इजराइल और गजा के बीच की कहानी आप बीच में मत कूदिए, बल्कि उल्टा ये सऊदी अरबिया था, जहां सऊदी अरब में एक बहुत रंगारंग कार्यक्रम उसी वक्त हुआ था। जी हां, ये बात मैं बता रहा हूं साल 2023 की, 7 अक्टूबर साल 2023, जब हमले के बाद वहां पर सम्मेलन पर सम्मेलन, विदेशी अदाकाराओं के ठुमके पर डांस हो रहा था। और यह कहां है, बिल्कुल इजराइल से सटा हुआ है। वैसे तो गजा की जमीन है, फिलिस्तीनियों की जमीन है, फिर भी अगर मैं मौजूदा स्थिति बताऊं, इजराइल से सटा हुआ है, जबकि इसे आवाज उठानी चाहिए थी। लेकिन तब ये, उसके बाद भी सऊदी अरब ने वैसे कदम नहीं उठाए जैसे उठाने चाहिए। मैं पहले भी बताता रहा हूं और आज भी आप समझिए। दरअसल सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, जॉर्डन है, ये वो देश हैं। ऐसा नहीं हर देश पर अपने अत्याधुनिक हथियार होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन इन देशों को कभी आप उन श्रेणियों में नहीं देखेंगे जहां आप ईरान को देखते हैं, जहां इजराइल को देखते हैं, जहां आप तुर्की को देख लेंगे, आप रूस, चाइना, भारत को देख लेंगे, आप अमेरिका को देखेंगे। ये देश अपनी अपनी ताकत, सामरिक ताकत को भी बनाए रखते हैं। दरअसल यूएई, ये अरब कंट्रीज में जो खास तौर पर यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है, जॉर्डन है, इनकी चिंता ज्यादातर अपनी अर्थव्यवस्था पर चिंतित है। इसीलिए आपने देखा बड़ी आसानी से अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस यहां पर बना लिए। ये डर दिखा दिखाकर, चीन का, कभी रूस का डर दिखा दिखाकर यहां पर अपने मिलिट्री बेस सेटअप कर लिए कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप टेंशन मत लो। क्योंकि ये देश खास तौर पर अपनी अर्थव्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। इन पर कोई मारक हथियार वाली कहानी कभी नहीं सुनी होगी कि सऊदी अरब ने एक बहुत जबरदस्त डील की और उस पर हजारों करोड़ के अत्याधुनिक हथियार आ गए। ऐसी कोई कहानी आपके पास ज्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। यही इसलिए सऊदी अरब शांत चल रहा था, क्योंकि अमेरिका का मिलिट्री बेस था। लेकिन अब जब हाल ही में सऊदी अरब ने एक बड़ा झटका इजराइल को दिया, यह कहते हुए कि इस बार अगर कतर या ईरान पर उस हमले के लिए इजराइल ने उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल किया तो उसके साथ सारे संबंध खत्म कर लेगा। इन सब के बीच फिलिस्तीन के लिए $90 मिलियन दिए गए। एक पैसों की बारिश हुई है और ये इतना पैसा है भारी भरकम, गजा का बहुत ज्यादातर हिस्सा आसानी से अगले 1 से 1.5 साल के भीतर वैसा ही नजर आएगा जैसा है। लेकिन इजराइल को यह पसंद नहीं आएगा। इजराइल की मंशा थी कि 20-30 साल तक उसी मलबे के बीच फिलिस्तीनी बच्चे बड़े हों और वैसा ही, और जब तक पैर पर खड़ा हो तो दोबारा इजराइल के साथ गजा का संघर्ष हो और वैसे ही हालात बना दिए जाए। लेकिन इस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अब देखिए इजरायली ट्रुप क्या कर रहे हैं, हरकतें देखिए इनकी। ये आप कहेंगे बोल्डर ले जा रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, मैं बताता हूं इसकी कहानी क्या है। ये अलग अलग आपको बोल्डर्स नजर आ रहे होंगे, बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, ये तो नॉर्मल चीज है, लेकिन नहीं। अब आपको बताता हूं, ये चोरी का खेल है जो सबके सामने आ गया है। इजरायली ट्रुप्स स्टील एंसेंट स्टोन कॉलम फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अल बुर्ज ड्यूरिंग एन इन्वेंशन एंड अलमजारा अल शर्की नियर रामल्ला। रामल्ला में क्या कर रहा है, इजराइल की ट्रुप पकड़े गए। किसी ने फोटो खींच के डाल दी जिसमें बताया गया है कि इन्होंने पुरातत्व विभाग के जो पुराने हैं, मतलब फिलिस्तीन का पुराना इतिहास जो है उससे जुड़ा हुआ है। कहते नहीं आपके यहाँ भी स्मारक होंगे पुराने, वैसे ये पुरानी पूरी बनी हुई कॉलम्स है।
इनको चुरा चुरा कर ले जा रहे हैं वहां से, जिससे बड़ी थू-थू हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि तुम कर क्या रहे हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही हालात है, इजराइल को कोई पूछने वाला नहीं है, इजराइल का कोई जानने वाला वहां बचता हुआ नजर नहीं आता, बड़ी थू-थू होती है। अब आइए एक और खबर देखिए, एक ये तस्वीर निकलकर सामने आई, कौन है क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। ये शराब उलिंकनसन है, उन्होंने लिखा था इजरायली अरेस्ट फिलिस्तीनी इंजीनियर हसन अल बयास्ता फ्रॉम द विलेज ऑफ अल जुवैदीन इन द यत्ता डेजर्ट एरिया साउथ ऑफ अल खलील। यह जानता है इजराइल के आने वाले वक्त में जिस तरीके से फिलिस्तीन को मान्यता मिली है और आने वाला वक्त फिलिस्तीन के लिए अच्छा होगा और इजराइल के लिए उतना ही खतरनाक। ऐसे में खास तौर पर उन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है जिससे फिलिस्तीन ताकतवर ना हो जाए। जैसे यहाँ के इंजीनियर को उठा लिया, कोई वैज्ञानिक को उसे उठा लो, कोई मशहूर डॉक्टर है उसे किडनैप कर लो, यही सारे काम किए जा रहे हैं। क्योंकि आने वाले वक्त में ये सारे इंजीनियर हैं, ये तमाम लोग हैं, ये फिलिस्तीन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जिससे फिलिस्तीन मजबूत होता नजर आएगा। यानी आप समझिए जहां एक तरफ गजा यानी फिलिस्तीन की मजबूती हुई, वो इजराइल के लिए खतरा भी होगी। इजराइल जानता है कि जो वक्त है ना, मुट्ठी में रेत पकड़ो वैसे ही फिसलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है और ऐसे ही हालात बन रहे हैं। इंजीनियर हसन को यहां किडनैप कर लिया गया, ऐसा दावा किया गया, अरेस्ट किया गया, लेकिन मैं किडनैप कहूंगा इसे। अब आइए अगली खबर, ये महत्वपूर्ण खबर है, जरा देखिए कौन है ये व्यक्ति, मैं बताता हूं अभी। ये पूरी देखिए लड़ाका संगठन है, ये सारे के सारे पीछे जो लड़ाके हैं, और ये व्यक्ति कौन है बताता हूं। तो ये गासन दुहिन है, जो अब आपको पता है, मैंने बताया था अबू शबाब एक मिलितिया है, संगठन है जो हमास के खिलाफ खड़ा किया गया इजराइल की तरफ से। पैसा, जमीन, बहुत सारी चीजें इनसे कही गई हैं, पैसा भी दिया जा रहा है, हथियार भी इजराइल इन्हें मुहैया करा रहा है। ये हमास से लड़ता है। सोचिए ऐसे फिलिस्तीनी हैं जो हमास से लड़ रहे हैं, अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं, इजराइल पर हमले की हिम्मत इनकी नहीं है। खैर मैं इस पर नहीं आता। अभी हाल ही में अबू शबाब को मौत के घाट उतार दिया था हमास ने, उसके बाद वहां खुशी की लहर थी। अब खबर है कि उसी संगठन का पॉपुलर फोर्सेस जो है, उसका जो डिप्यूटी है गासन दुहीन, वो अब इसका कमान संभाल ले जा रहा है। यानी कि मिलितिया संगठन ये अभी भी लगातार गजा के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करने की लगातार कोशिश करता रहेगा, ऐसा दावा है। सोचिए जिस पैसे को अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए करना चाहिए था इजराइल, इसीलिए गरीब देश बनता जा रहा है। फिलिस्तीन को तो पैसा मिल रहा है, उन पर तो है ही नहीं, लेकिन यहां क्या हो रहा है। और ये जाते जाते एक वीडियो देखिए, ये वीडियो लंबी कतारें गाड़ियों की, झंडे लहराए जा रहे हैं, तमाम तस्वीरें इसमें साइलेंस सिर ने ट्वीट किया, बसारा राइज वंस अगेन। इस बार हिजबुल्लाह के समर्थन में और अंसारुल्लाह यानी हूती और हिजबुल्लाह के समर्थन में खुलकर ओपन रिजेक्शन ऑफ डिसीजन मेड बाय गवर्नमेंट मैनी डिस्क्राइब एज टाइड टू यूएस ऑक्यूपेशंस। अब खुलकर हिजबुल्लाह का और हूती लड़ाकों का समर्थन करते हुए अलग अलग देशों में से झंडे लहराए जा रहे हैं। नमस्कार।